हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 उसके सॉल्यूशन की। ओके, तो स्टूडेंट देखो, आपका 10.2 एक्सरसाइज में आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी कि आपको ऑप्शन चूज करना है। तो उसमें स्टूडेंट देखो, आपका पहला क्वेश्चन है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। वो बोल रहे हैं किसी पॉइंट क्यू से, तो ये आपका सर्किल है और ये पॉइंट क्यू है। वो बोल रहे हैं टेंजेंट की लेंथ 24 सेंटीमीटर है, ये आपका पॉइंट क्यू है और ये टेंजेंट। ओके, और ये पी पे क्या है, और बात समझ में कि नहीं, इंटरसेक्ट कर रही है। एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। उन्हें ये कहा है कि ये पॉइंट क्यू है ना, इसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या 25 सेंटीमीटर है। आई बात समझ में कि नहीं, ये आपका क्या है, सेंटर ओ है। ओके, तो ये आपका 24 है और ये आपका क्या है 25। उन्हें ये कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस इज, तो रेडियस आपकी क्या है, ये हो जाएगी बेटा। ओके, ओपी। ये बात समझ में, तो इसकी ओपी आपको फाइंड करना है। ओके, तो स्टूडेंट देखो, आपको क्या है गिवेनेस, क्या गिवेनेस है, पी क्यू इक्वल 24 सेंटीमीटर और ओ क्यू इक्वल टू क्या है 25 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस आपको फाइंड करना है। तो देखो, ये देखो स्टूडेंट, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। आई बात समझ में, ओपी रेडियस है और पी क्यू क्या है टेंजेंट। तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है ना, तो ये ट्राइंगल ओपी क्यू है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सिंस या बी नो स्टूडेंट, आपको है सॉल्व तो मैं वैसे ही कर रहा हूं, ओपी परपेंडिकुलर पी क्यू। ओके, देन इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ पी क्यू। आई बात समझ में कि नहीं, तो क्या होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो स्टूडेंट राइट एंगल के सामने की साइड हाइपोटेनियस होती है ना, यानी कि ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। आई बात समझ में कि नहीं। अब इसमें देखो ओ क्यू क्या है आपका 25, तो 25 स्क्वायर 625। ओके, अब क्या है पी क्यू की वैल्यू क्या 5 6 7। आई बात समझ में, और प्लस ओ पी स्क्वायर 24 स्क्वायर 5 6 7 ही होता है, ये आपका इधर चला आएगा, यानी कि 625 माइनस 5 7 6 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। तो इसमें देखो ओ पी स्क्वायर आपका क्या रह जाएगा 49 रह जाएगा ना। अरे बात समझ, तो ओ पी इक्वल टू क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, वो सॉरी 7 सेंटीमीटर। अरे बात समझ, क्लियर है कि नहीं। तो ये आपका क्या है, ऑप्शन में है 7 है और आपका सही भी है। अरे बात समझ, करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब देखो, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे बोल रहे हैं इन फिगर टी पी एंड टी क्यू आर 2 टेंजेंट टू ए सर्किल विद सेंटर ओ। तो टी पी टी क्यू 2 टेंजेंट्स हैं और सेंटर सर्किल का क्या है ओ है। और पी ओ क्यू यानी दिस एंगल 110 डिग्री दिया है। आई बात समझ में, तो तुम्हें पी टी क्यू एंगल फाइंड करना है। कौन सा पी टी क्यू, दिस एंगल। ओके, अब स्टूडेंट देखो, ये रेडियस ये टेंजेंट, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल। ओके, क्योंकि ये रेडियस ये टेंजेंट। ओके, तो स्टूडेंट मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको आंसर ओके मैच करवा रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं। अब देखो स्टूडेंट, ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल है, आई बात समझ में कि नहीं, क्या है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। आई बात समझ में, यानी कि एंगल P प्लस एंगल Q
और प्लस एंगल क्या, पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू और प्लस एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री होगा। अब एंगल पी 90 है, एंगल क्यू 90 डिग्री है। ओके, आई बात समझ में। अब प्लस एंगल पी टी क्यू तो आपको फाइंड ही करना है और प्लस एंगल पी ओ क्यू कितना है 110 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। आ रहा है ना समझ में। ओके, तो दिस कितना 180 प्लस दिस कितना हो जाएगा 290। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 और ये 290 उधर चला जाएगा। ओके, कन्फर्म है कि नहीं, आई बात समझ। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू क्या 70 डिग्री रह जाएगा ना, कोई शक, यानी कि ये एंगल कितना होगा 70 डिग्री। आई बात समझ में। ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है। क्लियर है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट देखो, अब आपको उनने क्वेश्चन 3 दिया है। उनने ये कहा है पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्किल, दो टेंजेंट हैं पी एंड पी बी जो पॉइंट ए से है। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट जैसे ये सर्किल है, ये पॉइंट पी है, तो यहाँ से ये एक टेंजेंट तो ये रही, एक टेंजेंट क्या है ये रही, ये ए है, ये आपका क्या है बी है, पी एंड पी बी। ओके, अब उनने आपसे ये कहा है सर्किल विद सेंटर ओ, और सर्किल का सेंटर क्या है ओ है। ओके, इंक्लाइंड ईच अदर एंगल 80। अब ये टेंजेंट है ना, ये 80 डिग्री एंगल इंक्लाइंड किए हुए हैं। आई बात समझ में। तो उन्होंने आपसे पूछा पी ओ ए एंगल क्या होगा, पी ओ ए यानी कि दिस एंगल। ओके, ये ज्वाइन कर दिया, पी ओ ए, पी ओ ए। आई बात समझ में। ये एंगल फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखो, मैंने इसको भी इससे ज्वाइन करवा दिया। आई बात समझ में। अब देखो इसमें सेम वही लॉजिक लगाओ। आई बात समझ में। देखो ये तो आपका ये टेंजेंट, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। आई बात, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, तो ये रेडियस, ये टेंजेंट, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल। ये आपको पता है, तो वही आप क्या है। ओके, क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। वहाँ से आप क्या है ये वाला निकाल लो, फिर उसका हाफ कर दो। आई बात समझ में कि नहीं, कन्फर्म है। तो देखो स्टूडेंट, तो मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ। ये एंगल क्या 90 डिग्री प्लस दिस एंगल 90 डिग्री प्लस दिस एंगल 80 डिग्री। ओके, और प्लस एंगल क्या ए ओ बी। ओके, ए ओ बी इक्वल टू क्या 360 डिग्री होगा। अब दिस ऐड, तो 180 प्लस 80 तो 260। ओके, तो एंगल ए ओ बी इक्वल 360 माइनस 260। ओके, अब यानी कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या 100 डिग्री। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट देखो पी ओ ए इसका हाफ ही तो है, ए ओ बी का हाफ है, दिखाई दे रहा है ना। तो 10 एंगल पी ओ ए इक्वल टू क्या 1/2 एंगल ए ओ बी। आई बात समझ में। तो 1/2 इंटू 100, तो ये आपका क्या 50 डिग्री आ गया। आई बात समझ में कि नहीं, कन्फर्म है। तो ये आपका क्या है, ये भी है ऑप्शन में और सही है। ओके, करते हैं एक और क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो, अब आप बड़े प्यार से देखना, अब यहाँ से आपकी क्लास स्टार्ट होती है सही ढंग से। ओके, तो स्टूडेंट देखो आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ओके, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट देखो, अगर ये दो लाइन है, आई बात समझ में, पहले आप समझो फिर क्वेश्चन में समझाऊंगा। ओके, और स्टूडेंट ये एक तीसरी लाइन इसको क्या है इंटरसेक्ट कर रही है। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट ये एंगल है ना, ये एंगल, दिस एंगल, स्टूडेंट इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
ये सपोज एंगल ए है, ये सपोज दैट बी है। आई बात समझ में? इनको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो स्टूडेंट यदि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, आई बात समझ में, या लाइन कुछ ऐसे हैं, आई बात समझ में, और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, आई बात समझ, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, इनको क्या कहा जाएगा? अल्टरनेट। तो दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल है, आई बात समझ में, एंड दिस एंगल इक्वल है, आई बात समझ में कि नहीं? तो ये लाइन फिर पैरेलल होंगी। ये टू जो लाइन है ये क्या है? ये एंगल इसके इक्वल होगा, और इनको क्या कहा जाता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आई बात समझ। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात आई समझ में कि नहीं? अगर ये इक्वल है तो फिर ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल होंगी, आई बात समझ में कि नहीं? कन्फर्म है इतना? अब देखो, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो वही उनने कहा है, ओके, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। तो स्टूडेंट जैसे आप सपोज दैट आपके पास एक सर्किल है, ये रहा, ओके, ये सेंटर है और ये क्या है? सेंटर ओ है और ये डायमीटर है, आई बात समझ में? ए बी, ए, चलो बाद लिखते हैं, ए बी, आई बात समझ में कि नहीं? अब वो बोल रहे हैं कि डायमीटर के एंड पे जो टेंजेंट ड्रॉन की जाती है, तो एक एंड तो डायमीटर का ये है, एक एंड क्या है? ये। अब इस पे क्या है? आपने टेंजेंट ड्रॉन की, ओके, एक ये सपोज दैट ये टेंजेंट क्या है? पी क्यू, आई बात समझ। और एक ये पॉइंट है, तो इस एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉन की, तो ये टेंजेंट है आपकी आर एस, ओके। तो आपको प्रूव करना है कि टेंजेंट पैरेलल है या नहीं, ओके। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले गिवेनस, ओके, गिवेनस में क्या है? ए सर्किल विद सेंटर ओ, एक सर्किल जिसका सेंटर ओ है। ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल, है, ए बी इज द diameter of circle and PQ and RS, okay, drawn at the ends of diameter, okay, and tangents PQ and RS drawn at ends of the डायमीटर। आई बात समझ में? पी क्यू और आर एस डायमीटर के एंड पे क्या है? एंड पॉइंट्स पे क्या है? ड्रॉन की गई टेंजेंट्स। अब स्टूडेंट टू प्रूव क्या करना है आपको कि ये क्या है? पी क्यू है ना, ये पैरेलल है काय के? आर एस के। यही तो आपको प्रूव करना है। अब देखो, अब प्रूफ करते हैं, ओके। तो देखो स्टूडेंट ध्यान से समझना, ये ओ ए है, ओके, ये स्टूडेंट ओ है ना, ये रेडियस है, ओके, ये पी क्यू क्या है? टेंजेंट है। तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है या नहीं? आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? मेरी बात आई समझ में कि नहीं? ये ओ ए पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये यहाँ पे एंगल कितना? यहाँ पे कितना? 90 डिग्री। कन्फर्म है? वैसे ही क्या, ये ओ बी, ये भी रेडियस है, ये आर एस क्या है? यानी कि दिस एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल 90 डिग्री। कन्फर्म है? तो सिंस क्या, व्हाट सिंस ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू एंड, ओके, एंड ओ बी परपेंडिकुलर आर एस, ओके। आई बात समझ में? देन बेटा क्या होगा? एंगल पी
ए ओ या ओ पी ओ ए पी, ओके लो ओ ए पी इक्वल टू ओके क्या व्हाट 90 डिग्री। आई बात समझ में। वैसे एंगल ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू इक्वल क्या 90 डिग्री। सिमिलरली वैसे ये ओ बी आर, एंगल ओ बी आर इक्वल टू क्या 90 डिग्री एंड एंगल ओ बी एस, एंगल ओ बी एस इक्वल टू 9। अब देखो ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है यानी कि ओ ए पी, ये देखो ओ बी एस के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री के, ओके। इट इज क्लियर, व्हाट क्लियर, क्लियर दैट, क्या क्लियर दैट है कि एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू क्या एंगल ओ बी एस। आई बात समझ, ये दिस एंगल के इक्वल है और ये कौन, ओके। और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली एंगल क्या ओ ए क्यू इज इक्वल टू ओ बी आर, और ये भी क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आई बात समझ में। और स्टूडेंट अभी मैंने बताया कि यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, ओके, तो लाइन क्या है पैरेलल होंगी, ओके। तो सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ओके, thus पी क्यू पैरेलल आर एस, ओके। प्रूव, यही प्रूव करना था, ओके। आई बात समझ में कि नहीं, कन्फर्म है, कोई डाउट की कोई गुंजाइश ही नहीं है, पहले ही समझा दिए सारा, ओके। सारा कुछ आपके सामने रखा है। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने आपसे ये कहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर, ओके। देखो बात क्या है समझो, ओके। ये आपका सर्किल है, आई बात समझ में। ये सपोज दैट क्या है, ये पॉइंट पी से क्या है टेंजेंट पास कर रही है, आई बात समझ में। और पॉइंट पी से एक टेंजेंट ए बी पास की, ओके। ये आपका, अब वो ये बोल रहा है कि ये जो सर्किल है ना, इस पे जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यही तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है पी, ओके। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाएगा इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, आई बात समझ में कि नहीं, तो वो सेंटर से पास होके जाएगा, ऐसा प्रूव करो। आई बात समझ में कि नहीं, कन्फर्म है कि नहीं कि इस पॉइंट, देखो मेरी बात समझना, ओके। ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी है, तो इस पॉइंट पी पे यदि आप परपेंडिकुलर ड्रॉन करोगे तो वो ओ से पास होके जाएगा, ऐसा प्रूव करो। ऐसा क्वेश्चन आपसे मांग रहा है, आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो स्टूडेंट, गिवन अस हाँ ए सर्किल विद सेंटर ओ, एक सर्किल जिसका सेंटर ओ है, एंड ए बी एंड टेंजेंट ए बी टचेज द सर्किल एट पी। आई बात समझ में, ये क्या है टेंजेंट टी सर्किल को पी पे टच कर रही है, आई बात समझ में। अब टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में वो बोल रहे हैं परपेंडिकुलर, हाँ
ये जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा ना ए बी पे, परपेंडिकुलर ऑन ए बी पे जो क्योंकि ए बी तो टेंजेंट है, देखो द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, तो ए बी पे ही तो अपन परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे। तो परपेंडिकुलर ऑन ए बी passes through the center O, ओके। ए बी पे जो परपेंडिकुलर है वो ओ से पास किया करेगा, ओके। अब प्रूफ, ठीक है, प्रूफ करते हैं इसको। तो स्टूडेंट देखो, थोड़ी देर के लिए मान लिया मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कि वो जो परपेंडिकुलर है ना वो इस पॉइंट Q से पास होके जाएगा। आई बात समझ में, ओके। थोड़ी देर की तो लेट, ओके, द परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ओके, passes through Q, हाँ। आई बात समझ, जो परपेंडिकुलर है ए बी पे ये ओ से ना पास करके Q से पास होके जाएगा। अब स्टूडेंट देखो ये क्यू पी परपेंडिकुलर है ना, यानी कि एंगल क्यू पी बी 90 डिग्री होगा, ओके। देन ओके एंगल क्यू पी बी इक्वल टू क्या, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब स्टूडेंट देखो बड़े प्यार से देखना, ये ओपी क्या है, रेडियस है ना, तो और ये टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है ना, यानी कि बी नो, ओके, बी नो दैट क्या, व्हाट नो दैट ओपी, ओके, परपेंडिकुलर ए बी, ओपी ए बी पे परपेंडिकुलर है। आई बात, तो एंगल ओ पी बी ये भी 90 डिग्री का होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये तो आप जानते हो ना कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है थ्योरम 10.1 के थ्रू, ओके। यानी कि एंगल ओ पी बी इक्वल्स टू 90, इक्वेशन क्या सेकंड, ओके। तो अब स्टूडेंट देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या कंक्लूड कर रहे हो कि दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल है, ओके। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आपका कंक्लूजन है कि एंगल क्यू पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी। आई बात समझ में, बट स्टूडेंट अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इन फिगर में आप देखो, चेक करो, ओके, कि ये क्यू पी बी एंगल है ना, ये ओ पी बी एंगल से स्मॉलर है। आई बात समझ में, एंगल क्यू पी बी स्मॉलर देन एंगल ओ पी बी। आई बात समझ में, क्लियर है। देयरफॉर एंगल क्यू पी बी, ओके, इक्वल्स टू एंगल ओ पी। अब देखो फिगर में ये स्मॉलर है तो यानी कि एंगल क्यू पी बी इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी, ओके, इज इक्वल्स टू ओ पी बी। नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, आपके सामने रखा है सारा कुछ, ओके। आई बात समझ में कि नहीं, कन्फर्म है। अब देखो स्टूडेंट आप समझो, ओ पी बी वो सॉरी ये क्यू है, क्यू पी बी एंड ओ पी बी ये क्या है, इक्वल हो ही नहीं सकते। यहाँ पे अपन ने इक्वल की प्रूव किया है। आई बात, सब फिगर में तो अपना क्या है कुछ और बता रहा है। आई बात, यानी कि ये जो हमने किया है वो गलत है। आई बात समझ, ये देखो आप खुद से समझो, दिस एंगल, ओके, आई बात, एंड दिस एंगल कभी इक्वल होगा। अगर ये एंगल ओ पी बी इक्वल क्यू पी बी है भी, तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्यू और ओ पॉइंट है ये कौन साइड है, एक ही पॉइंट है। आई बात समझ में, ओ पी बी एंड क्यू पी बी इक्वल है, तो ओके ये यहाँ पे निकल रहा है ना, ओके, इक्वल निकल, तो इससे क्या मतलब हो रहा है, ये तभी होगा जब क्या है, ये पॉइंट ओ एंड पॉइंट क्यू क्या है, कोइंसाइड होंगे। आई बात समझ में कि नहीं, ओके।
यानी कि यदि ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो ये फिर ये एंगल OP भी कह लो चाहे QP भी कह लो, ओके, दोनों एक दूसरे पे कौन साइड है, ओके, तो इट मीन्स ओके ये नॉट पॉसिबल, तो इसी ओके इट मीन्स ओके पॉइंट, या ऐसे लिख दो, इट मीन्स OP एंड OQ, ओके ओके, OP एंड OQ आर coincide each अदर। आई बात समझ? 10। अब ये ओके, तो यानी कि ये तो परपेंडिकुलर है ही, ये तो आप जानते हो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, ये आपने ये प्रूव कर दिया कि OP एंड OQ क्या है, एक दूसरे पे कौन साइड है, तो 10। आप क्या प्रूव करोगे? परपेंडिकुलर ऑन AB, ओके, आप लिख लोगे, मेरे पास अब स्पेस नहीं है, परपेंडिकुलर ऑन AB पासेस थ्रू द सेंटर O लिख लोगे और नीचे आप प्रूव लिख दोगे। कोई शक वक्त तो नहीं है? एक और क्वेश्चन करते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपसे बोल रहे हैं द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द, देखो एक सर्किल है ये रहा, ओके, तो ये सर्किल का सेंटर O है। अब सर्किल के बाहर एक पॉइंट है जो क्या है P, ओके, जो यहाँ से क्या है सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। आई बात समझ में कि नहीं? तो इस पॉइंट से क्या है टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉन की जाए ना, ओके, अब ये ओके, तो ये क्या है, ये आपकी क्या है 4 सेंटीमीटर। आई बात समझ? तो आपको रेडियस निकालना है, यानी कि OA आपको क्या है फाइंड करना है। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट देखो गिवन एस, ओके, ऐसा एक क्वेश्चन कर दिया है। गिवन एस क्या है, PA इक्वल टू क्या है 4 सेंटीमीटर, ओके, और क्या OP इक्वल टू क्या 5 सेंटीमीटर, ओके। अब इन वो तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये रेडियस ये टेंजेंट, तो रेडियस टेंजेंट पे क्या है परपेंडिकुलर होती है ना, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल OPA। तो स्टूडेंट देखो ये आपका हाइपोटेनियस होगा, तो स्टूडेंट यानी कि OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, यानी कि PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखो PA की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर यानी 16 प्लस OA तो आपको निकालना ही है, इक्वल ये 25, ये आपका उधर चला जाएगा, यानी कि OA स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, OA स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी कि OA इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 9, यानी कि OA इक्वल क्या 3 सेंटीमीटर। कन्फर्म है? करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो बोल रहे हैं द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल मतलब सर्किल के अंदर सर्किल, ओके, जिनका सेंटर क्या है सेम है। तो स्टूडेंट ये आपके 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं, आई बात समझ में, और इनका सेंटर कॉमन O है। आई बात समझ? अब देखो अब वो आपसे बोल रहे हैं रेडियस दोनों की क्या है, एक की 5 सेंटीमीटर है, एक की 3 सेंटीमीटर है, ओके। अभी ड्रॉ कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्किल। वो बोल रहे हैं लार्जर कोड की लार्जर सर्किल है ना उसकी कोड की लेंथ ज्ञात करो, और वो स्मॉलर सर्किल है ना उससे क्या है टच करके जा रही है। आई बात समझ में? यानी कि ये है, आई बात समझ, ये देखो लार्जर सर्किल है ना उसकी क्या है कोड है, ओके, ये पॉइंट A है, ये क्या है B है। आई बात, और स्मॉलर सर्किल को यहाँ पे क्या है कट करके ओके टच करके जा रही है, तो उसके लिए ये टेंजेंट का वर्क करेगी। अब आपको फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है। स्टूडेंट देखो ये आपकी क्या है रेडियस है, आई बात समझ में, स्मॉलर सर्किल की, और जो 3 सेंटीमीटर गिवन है, ये आपकी क्या है जो लार्जर सर्किल है ना उसकी रेडियस है, और ये आपकी कितनी है 5 सेंटीमीटर है। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट देखो कल आपने थ्योरम में पढ़ा हुआ था कि सेंटर से क्या है
ओके, सेंटर से देखो ये दोनों सर्किल का सेंटर है और ये इस वाले सर्किल के लिए ये क्या है, काय का वर्क कर रहा है, कोड का वर्क कर रहा है। ओके, और स्मॉलर सर्किल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है। ओके, तो टेंजेंट ओके सेंटर से कोड पे क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है, तो वो कोड को क्या है, हाफ कर देता है। ओके, यानी कि ये AP और BP क्या है, इक्वल है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ओके, सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉन कल किया है, सेंटर से कोड पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है, तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट करते हैं, तो देखो गिवन अस वो सब उसे दिखाई दे रहा है फिगर में कुछ भी। ओके, देखो OA इक्वल 5 सेंटीमीटर, OP इक्वल 3 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो we know that what know that perpendicular drawn okay from center of a circle to the code, okay, bisects the code, okay, then आपका क्या होगा, AP इक्वल टू BP। आई बात समझ में? अब देखो स्टूडेंट, ये आपका राइट एंगल, ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे राइट है। आई बात समझ? तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल कौन से में, OPA। तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या हो जाएगी, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर। ओके, यानी कि OP स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, AP स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, OA स्क्वायर। प्यार से आ रहा है ना समझ में? अब इसमें देखो OP कितना है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस AP तो आपको फाइंड ही करना है, AP स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 25। ओके, 5 स्क्वायर ये आपका उधर चला जाएगा, यानी कि AP स्क्वायर इक्वल टू क्या 16 रह जाएगा, यानी कि AP इक्वल्स टू क्या 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो AP ओके आपको निकालना क्या है 10, AB आपको फाइंड करना है और AB फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा AP प्लस BP। अब AP प्लस BP भी AP के इक्वल है, देखो तो क्या AP, यानी कि क्या हो गया 2AP, यानी कि 2AP की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि क्या 8 सेंटीमीटर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।